जो लोग मुझे देख रहे हैं, सनातन अपने आप को सनातनी कहते हैं, जय श्री राम को मानते हैं, जय कृष्ण को मानने वाले, पहले अपनी जो वैदिक परंपराओं को उनको पहचानिए, अपने संस्कारों को पहचानिए, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देना शुरुआत करिए। क्या कहता है, सनातन से हट करना, जब से हमें ये मैकॉले की शिक्षा मिलने लगी ना, हम धर्म की शिक्षा से वंचित हो गए। उसका प्रभाव सिर्फ हमारे जीवन पे नहीं पड़ा, हमारे वातावरण में भी लगातार करोड़ों अरबों रुपया पैसा खर्चने के बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा। मगर जब एक सनातनी अपनी वैदिक शिक्षा को ग्रहण कर इस तरह के आयोजन करते हैं, ऐसे हमारे महामंडलेश्वर दिनेश्वर महाराज जी जैसे जो लोग हैं, जो समाज कल्याण में अपना योगदान देने की बात करते हैं, तो कई बार अपने सनातनी लोग ही उनको पहचान नहीं पाते। वही आकर कई बार उसको अलग, देखो मैकॉले की शिक्षा चल रही है, हम आज़ाद तो हैं मगर मानसिक तौर पर अभी भी अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं। ये अहमियत ये हर वार्ड में, हर पंचायत में ऐसे यज्ञ का आह्वान होना चाहिए। इससे आत्मा की शुद्धि तो है ही है, साथ में जो वातावरण में जितना हम कोसते हैं सरकारों को, कभी इस प्रदेश की सरकार को, कल की केंद्र की सरकारों को, जो अपना योगदान है उसमें हम हिचकिचाते हैं। आज बड़ी अच्छी अनुभूति हुई यहाँ आकर, आज स्वामी जी के साथ खुद बैठने का मौका मिला, और ये मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में, मैं कहता हूँ अगर कोई मुझे आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा हूँ, पुनः आपको सनातनी जड़ों तरफ आना पड़ेगा, अपने रूट्स की तरफ आना पड़ेगा। अदरवाइज आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दो, ये पोल्यूशन से मुक्ति नहीं मिली। अंत जो जिसको कहते हैं ना कि हर मर्ज की दवा जो है वो सनातन धर्म में ही मिलेगी। बाकी जितने मजहब ये करेंगे ना, ये सिर्फ प्रदूषण फैलाने वाले हैं। इन्होंने जल को नहीं बख्शा, इन्होंने पर्यावरण को नहीं बख्शा। मगर आज जो ये पहल हुई है, पहल तो ऐसे तो सनातनी जो अपने हमारे संत समाज है वो तो करता ही रहता है, मगर इस सामूहिक रूप पे जो इस तरह की, मैं कहता हूँ, आयोजन भव्य स्तर पर होने चाहिए। जितने भी हमारे अखाड़े हैं वो लगातार इसका ऐसे आयोजन करते रहें और पब्लिक पार्टिसिपेट करे। सबसे पहले मैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सनातन अपने आप को सनातनी कहते हैं, जय श्री राम को मानते हैं, जय कृष्ण को मानने वाले, पहले अपनी जो वैदिक परंपराओं को उनको पहचानिए, अपने संस्कारों को पहचानिए, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देना शुरुआत करिए। जिस दिन हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के जो नागरिक हैं, धर्म की शिक्षा पूर्ण तरह ग्रहण कर ली, एक भी स्त्री पर कोई शोषण नहीं हो पाएगा, एक भी गौ माता नहीं कट पाएगी, एक भी हमारा कोई दुश्मन हमारे देश के तरफ बुरी आंख से देख नहीं पाएगा। हमें धर्म की शिक्षा नहीं है, इसीलिए हमारे बीच में स्लीपर सेल भी पनप पाते हैं, हमारे बीच में एंटी नेशनल फोर्सेस भी बने, हमारे बीच में ही लव जिहादी भी आपको दिख जाते हैं। मगर आज अगर हमें पुनः अपने सनातन की परंपरा को दोबारा स्टैब्लिश करना है तो धर्म की शिक्षा लीजिए। और ऐसे यज्ञों में, कहते हैं युद्ध में वीरों को निमंत्रण नहीं दिया जाता। आपके क्षेत्र में कहीं पे भी इस तरह का आयोजन हो, बिना पूछे, बिना निमंत्रण वहां पहुंच जाइए, अपनी वहां उपस्थिति दर्ज करवाइए और अपना योगदान दीजिए। जैसे कि सर आपने कहा कि युद्ध में वीरों को निमंत्रण नहीं दिया जाता है और यज्ञ में आने वालों को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। आज यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन किया गया, लोगों के मन में अभी भी यही विचारधारा बैठी है कि यदि हम पूजा करते हैं तो हमारा सामने वाला हमारे प्रति खिलाफ हो जाएगा। ये लोगों के मन में ये जागृति कब आएगी कि हमारे धर्म में स्वयं हमें जाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा है कि नमाज पढ़ते समय एक भी बंदा घर में नहीं रहता, चर्च जाते समय एक भी बंदा घर पे नहीं रहता, गुरुद्वारा में समग्र समाज के लोग जाते हैं। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म में ऐसे आयोजन होते हैं तो वहाँ पर लोगों की संख्या कम पड़ जाती है। इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, ये एक जो झिझक है ना अपने आप को सनातनी कहना, ये पिछली सरकारों में, देखो इसमें आप कहेंगे कि मैं सरकार को दोष ना दूं, सरकारों को दोष देना पड़ेगा। इससे पहले ये जो, चलो अभी प्रेजेंट सरकार चल रही है, इन्होंने कहीं ना कहीं सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया, मगर इससे पहले जब एक सरकार हल्फनामा देती है कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करते, करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ उस वक्त एक मजाक किया गया, ठीक है ना, उसको देखकर कई ऐसे कलावा बांधने से कतराते थे एम्प्लॉई,
उनको प्रताड़ित किया जाता था। इस तरह की जब सरकारें जब बीच में आती हैं तो उन्होंने हमारे धर्म को इतनी हानि पहुंचा दी